नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आर भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दक्षिण में कांग्रेस का इकलौता मजबूत किला कर्नाटक इन दिनों अपने ही अंदरूनी कलह से जूझ रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच की खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है, जिससे राज्य सरकार के भविष्य पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। दरअसल इस पूरे विवाद का मूल इस पूरे सत्ता संग्राम के केंद्र में है, एक कथित 2.5 साल का फॉर्मूला। तो हुआ यूं कि 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस ने इसी 2.5 साल के फॉर्मूला का प्रयोग किया, जिसमें 2.5 साल सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहेंगे और फिर 2.5 साल डीके शिवकुमार, ये फैसला लिया गया था। लेकिन अब 2.5 साल बीत जाने के बाद पिक्चर कुछ और ही नजर आती है। वो इसलिए क्योंकि 2.5 साल बीत जाने के बाद अब सिद्धारमैया मुख्यमंत्री के पद से हटने को तैयार नहीं है, तो वहीं डीके शिवकुमार अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि उनकी तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया था। अब ऐसे में संग्राम होना तो संभावित है। तो देखिए, विस्तार से समझते हैं इस पूरे मामले को। कर्नाटक में पैदा हुआ यह राजनीतिक संकट अचानक से नहीं आया है, बल्कि लंबे समय से दबे तनाव का परिणाम है। कांग्रेस ने 2023 विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन सरकार बनने के तुरंत बाद ही नेतृत्व को लेकर घमासान शुरू हो गया। कई दिनों की उठापटक के बाद सिद्धारमैया के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने मुहर भी लगा दी, लेकिन हुआ कुछ और। 2023 में कांग्रेस आलाकमान ने यह तय किया था कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार 2.5 साल तक सीएम रहेंगे। उस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल और सोनिया गांधी मौजूद थे। डीके शिवकुमार उस वक्त चाहते थे कि इस फैसले की घोषणा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब खड़गे का मानना था कि ऐसा करने से सरकार कमजोर होगी, लेकिन अब पार्टी उस वादे को पूरा नहीं कर रही है, जिसकी वजह से तनाव और भी बढ़ गया है। और अब इस पूरे विवाद पर दावे और प्रतिदावे भी शुरू हो गए हैं। डीके शिवकुमार खेमे का दावा है कि उनके समर्थक कह रहे हैं कि 2023 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस हाईकमान ने उनसे 2.5 साल तक सिद्धारमैया को सीएम रहने देने और उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद सौंपने का मौखिक वादा किया था। तो वहीं दूसरी ओर सिद्धारमैया और उनके समर्थक इस तरह के किसी भी औपचारिक समझौते या रोटेशनल डील से इनकार कर रही हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और हाईकमान का हर फैसला उन्हें मंजूर होगा। अब यह लड़ाई सिर्फ कुर्सी की नहीं, बल्कि कर्नाटक की राजनीति के 2 सबसे शक्तिशाली नेताओं के बीच की वर्चस्व की हो गई है। सिद्धारमैया अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, बड़े पैमाने पर अहिंदा वोट बैंक उनके पास है, जिनमें अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग और दलित ये लोग आते हैं। इनके नेता वो माने जाते हैं। उनका शासन और प्रशासनिक अनुभव मजबूत पक्ष है। तो वहीं डीके शिवकुमार, जो कि मौजूद में डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कांग्रेस के संकट मोचक के रूप में जाने जाते हैं। वो कलिगा समुदाय के प्रभावशाली नेता हैं और पार्टी संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ है। पार्टी के लिए फंडिंग नेटवर्क और चुनावी प्रबंधन में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो कर्नाटक की राजनीति में जाति एक निर्णायक कारक है। सिद्धारमैया कुरुबा समुदाय से आते हैं, तो वहीं डीके शिवकुमार वो कलिंगा समुदाय से आते हैं। दोनों समुदायों के नेताओं के बीच पद को लेकर टकराव राज्य की सामाजिक राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित कर रहा है। अब यहाँ ये कमान पर दबाव बढ़ते जा रहा है, क्योंकि सरकार का कार्यकाल लगभग आधा होने के साथ ही डीके शिवकुमार समर्थक विधायकों ने खुले तौर पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग शुरू कर दी है। तो कई विधायक दिल्ली जाकर हाईकमान पर दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। खींचतान के बीच दोनों खेमों से बयानबाजी भी तेज हो गई है। डीके शिवकुमार ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सोनिया गांधी से त्याग का उदाहरण दिया, जिसे सीधे तौर पर सत्ता में हिस्सेदारी और त्याग की बात से जोड़ा गया है। सिद्धारमैया ने शांति बनाए रखते हुए बार बार कहा है कि वह आलाकमान के हर फैसले का पालन करेंगे, तो वहीं कांग्रेस आलाकमान स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा है। दोनों नेताओं को दिल्ली तलब किया गया था और उन्हें आपसी बातचीत से सुलह करने के लिए कहा गया था। इस आंतरिक कलह का सीधा असर राज्य के शासन और प्रशासन पर पड़ रहा है। लगातार हो रहे शक्ति प्रदर्शन और बयानबाजी से सरकारी कामकाज भी प्रभावित हो रहा है और जनता में गलत संदेश भी जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने सार्वजनिक रूप से हाईकमान को जिम्मेदार ठहराते हुए चेताया है कि यदि स्थिति को जल्द ही नहीं संभाला गया तो कांग्रेस कर्नाटक में सत्ता गंवा सकती है और यह बीजेपी के हाथों में जा सकती है। तो वहीं विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम पर वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रहा है। एनडीए के नेता इस पर तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस को जनता की नहीं, सिर्फ कुर्सी की चिंता है। बीजेपी फिलहाल सीधे हस्तक्षेप से बच रही है, लेकिन कांग्रेस में किसी भी बड़ी टूट का इंतजार कर रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि आगे क्या।
समाधान की कोशिश और निष्कर्ष क्या होंगे? तो देखिए, हाईकमान के निर्देश के बाद सिद्धारमैया ने डीके शिव कुमार को नाश्ते पर आमंत्रित किया, जिसे सुलह की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। इसका मकसद आपसी मनमुटाव को दूर करना और एकता का संदेश देना होगा। अतंत इस विवाद का हल कांग्रेस आलाकमान को ही निकालना होगा। आलाकमान के सामने बड़ी चुनौती है सिद्धारमैया को बनाए रखना। इससे विधायकों के बहुमत को संतुष्ट किया जा सकता है, लेकिन डीके शिव कुमार और वो कलिंगा समुदाय की नाराजगी का खतरा भी है। 2.5 साल का फॉर्मूला लागू करना, जिससे कि सिद्धारमैया खेमे और अहिंदा समुदाय के वोट बैंक के बिखरने का खतरा है। तो कर्नाटक कांग्रेस के लिए यह सत्ता संघर्ष सिर्फ एक आंतरिक मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की रणनीति, अनुशासन और विश्वसनीयता का सवाल है। पार्टी को जल्द से जल्द कोई संतुलित समाधान खोजना ही होगा, नहीं तो दक्षिण का यह किला ढहने से कांग्रेस का भविष्य खतरे में भी पड़ सकता है। आपकी क्या राय है? आप हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें।